तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में सीधे चलते हैं। आज हम अलौकिक घटनाओं के 5 ऐसे खौफनाक मामलों की पड़ताल करने वाले हैं जो होटलों को एक सुरक्षित जगह मानने की हमारी पूरी सोच को ही पलट कर रख देते हैं। जरा सोचिए, जब हम सफर पर होते हैं तो होटल के कमरे का वो बंद दरवाजा हमें कितनी सुरक्षा का एहसास कराता है ना? लेकिन क्या वो दरवाजा वाकई हर खतरे को बाहर रोक सकता है? क्या होता है जब आराम के लिए बनाई गई जगह बेचैन आत्माओं के लिए जेल बन जाती है? ये सवाल ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है और आज की हमारी इस कथा के लिए बिल्कुल सही माहौल तैयार करता है। हमारा मकसद यहाँ भूतों के होने या न होने पर कोई पक्का दावा करना नहीं है, बल्कि बस ये देखना है कि सस्पेंस से भरी ये कहानियाँ हमारे मनोविज्ञान पर कितना गहरा असर डालती हैं। पहला मामला, लास वेगास के सर्कस का खौफनाक कमरा। लास वेगास अपनी चकाचौंध के लिए जाना जाता है, लेकिन डैनियल और उसके पिता के लिए रूम नंबर 123 में कुछ और ही इंतजार कर रहा था। यहाँ जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है वो है मेहमानों और हाउसकीपर के अनुभवों के बीच का जमीन आसमान का फर्क। डैनियल और उसके पिता जब कमरे में घुसे तो सारा सामान ऐसे बिखरा था जैसे कोई भयंकर तूफान आया हो। लेकिन जैसे ही वो हाउसकीपर को बुलाकर लाए, कमरा बिल्कुल साफ सुथरा और हर चीज अपनी जगह पर थी। ये एक बहुत ही अजीब मनोवैज्ञानिक खेल था जो साफ बता रहा था कि वहां कोई अनदेखी शक्ति उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। और घटनाएं यहीं नहीं रुकीं। खाली गलियारे में गूंजती एक बच्चे की हंसी और फिर पिता का नींद से जागना और अपने ठीक बगल में गोली के निशान वाले एक बच्चे के नीले पड़ चुके शरीर को देखना, ये सब रूह कंपा देने वाला था। कहा जाता है कि एक सर्कस में काम करने वाली माँ और बेटे की वहां बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, और वही दर्दनाक इतिहास इन अनजान मेहमानों के सामने एक खौफनाक सच बनकर लौट आया। उस लंबे हाथों वाली औरत का साया जो बदला लेने के लिए इतनी बेताब थी कि उसने डैनियल के पिता को असल में हवा में उठा लिया था। अब बढ़ते हैं दूसरे मामले की तरफ, बंगाल, रात के 12 बजे के बाद। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे कभी-कभी अनजाने में लिया गया एक छोटा सा फैसला हमें सीधा मौत के मुंह में धकेल सकता है। बंगाल के एक छोटे से शहर में एक थका हुआ फैक्ट्री इंस्पेक्टर एक होटल की 6ठी मंजिल पर रुकने पहुंचता है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक बहुत ही साफ और खौफनाक चेतावनी दी थी, आप अपना रूम 12 बजे के बाद बिल्कुल मत खोलिएगा। लेकिन दुर्भाग्य से उस थके हुए मेहमान ने इसे बस एक मामूली सी बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। और सच कहें तो डरावनी कहानियों में ऐसी चेतावनियों को अनसुना करना ही हमेशा सबसे बड़ी गलती साबित होता है। जरा उस परम खौफ की कल्पना कीजिए। रात के 1:30 बज रहे हैं। नींद में होने के कारण उस इंस्पेक्टर ने समय पर ध्यान ही नहीं दिया और दरवाजा खोल दिया। सामने लालटेन और पानी की बोतल पकड़े एक अनजान आदमी खड़ा था। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही उस आदमी के चेहरे से शॉल हटी, जो सच सामने आया वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। एक पूरी तरह जला हुआ चेहरा जिसकी आंखें नहीं थीं और सिर ऊपर से खुला हुआ था। स्थानीय कहानियों के मुताबिक ये उस आदमी की आत्मा थी जिसने ठीक उसी 6ठी मंजिल पर रात 12 बजे के बाद खुद को जलाकर जान दे दी थी। अगली सुबह जब उस इंस्पेक्टर को ये खौफनाक सच्चाई पता चली होगी तो सोचिए उसे कैसा लगा होगा। वो बस शुक्र मना रहा था कि उस रात बालकनी से कूदने वालों की लिस्ट में उसका नाम नहीं जुड़ा। हमारा तीसरा मामला बंद जगहों के डर यानी क्लॉस्ट्रोफोबिया को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। हाईवे होटल का रहस्यमय एलिवेटर। खराब मौसम में फंसा रॉन नाम का एक आदमी हाईवे के एक सुनसान होटल के रूम 303 में पनाह लेता है। इस खौफनाक घटनाक्रम पर जरा गौर कीजिएगा। एक छोटे से चलते हुए लोहे के बक्से में किसी अनदेखी शक्ति के साथ फंसे होना। पहले लिफ्ट अचानक अटकती है और दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं। फिर तीसरी मंजिल की लाइट बंद हो जाती है और 5वीं मंजिल का बटन खुद ब खुद जलने लगता है। और फिर घना अंधेरा। अचानक किसी अनदेखे हाथ ने रॉन का मुंह जोर से दबा दिया। कोई उसके ठीक पीछे सांस ले रहा था और वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका तो अभी बाकी था। जब रॉन अपनी जान बचाकर हाँफते हुए रिसेप्शन पर पहुंचा और उसने 5वीं मंजिल का जिक्र किया तो रिसेप्शनिस्ट का जवाब ऐसा था जो किसी के भी होश उड़ा दे। सर, हमारे होटल में तो सिर्फ 4 ही फ्लोर्स हैं। ये बात रॉन की वास्तविकता को ही तोड़ देती है। तो फिर वो लिफ्ट आखिर उसे ले कहाँ गई थी? क्या वो किसी दूसरी दुनिया या आयाम का दरवाजा था? अब खतरे का स्तर थोड़ा और बढ़ाते हैं।
चौथा मामला, मसूरी के शापित होटल का खौफ। ये कहानी होटल हैवॉक नाम की एक कुख्यात जगह की है, जहां आशीष और उसके दोस्तों का एक ग्रुप रात 2 बजे गार्ड्स को पैसे खिलाकर अंदर घुसने की गलती करता है। उनका ये मसूरी ट्रिप इतनी तेजी से खौफ में बदला कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही वे उस दमघोटू होटल में घुसे, हर बीतते मिनट के साथ खतरा बढ़ता गया। पहले उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, फिर नेहा अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई, और जब वो मिली तो उसका शव छत के पंखे से लटक रहा था। और जैसे ये कम न हो, वहां से भागते वक्त उनका सामना एक ऐसे गार्ड से हुआ जिसका सिर उसके शरीर से हिंसक रूप से अलग हो रहा था। ये पूरी घटना दिखाती है कि अलौकिक शक्तियां कितनी धोखेबाज हो सकती हैं। मृत नेहा जैसी दिखने वाली एक परछाई कॉरिडोर में चल रही थी, लेकिन जब आशीष ने उस हमशक्ल पर एक लाइटर फेंका तो जो असली चेहरा सामने आया वो एक प्रतिशोधी ब्रिटिश डचेस का था। वो आत्मा इंसानों को भ्रमित करने के लिए उनके अपनों का ही रूप ले रही थी। और वो बिना सिर वाला गार्ड, उनकी तरफ बढ़ते हुए उस सर कटे शरीर की छवि इस भागने की कहानी में एक बहुत ही तीव्र सिनेमाई खौफ जोड़ देती है। एक तरफ वो चुड़ैल और दूसरी तरफ ये बिना सिर का शरीर, मानो बचने के सारे रास्ते बंद हो गए हों। सबसे अजीब बात तो ये है कि बाद में पुलिस को वहां किसी भी शरीर का कोई निशानी नहीं मिला। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम और सबसे चरम अध्याय पर, राजस्थान का होटल सोलफुल, जो एक कब्रिस्तान पर बना है। पीयूष, विकास और अमित नाम के 3 बिजनेसमैन इस जर्जर होटल में रुकते हैं। ये कहानी साफ बताती है कि किसी जगह की नींव में छिपा काला इतिहास वहां की ऊर्जा को हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़ के देखें तो ऐसा लगेगा जैसे वो पूरा होटल ही काली शक्तियों का एक अड्डा था। खाली हॉल्स में तेजी से दौड़ती पायलों की छमछम आवाजें, विकास का हाईवे पर एक खौफनाक एक्सीडेंट देखना जो पल भर में गायब हो गया, सफेद कुर्ते में एक डरावनी मुस्कान वाला बूढ़ा आदमी, और सबसे बढ़कर अमित की खींची गई डिजिटल तस्वीरें जिनमें उनके अपने ही कमरे में भूतिया बच्चे बैठे नजर आ रहे थे। हर एक घटना चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि वो वहां अकेले नहीं हैं। एक बहुत ही डरे हुए स्थानीय ट्रक ड्राइवर ने उन्हें बताया था कि इस जगह से 100 से भी ज्यादा बेचैन आत्माएं बंधी हुई हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा होटल सीधे एक बहुत पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। ड्राइवर के मुताबिक यहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाता, क्योंकि ये आत्माएं लोगों को एक्सीडेंट या आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती हैं। जब वो तीनों जान बचाने के लिए बदहवास होकर हाईवे की तरफ भागे और लिफ्ट मांगने लगे, तो वही होटल का रिसेप्शनिस्ट उनके पास आया। अचानक हवा का एक झोंका आया, उसका मफलर उड़ा और एक बेहद डरावना सच उनके सामने था। उसकी गर्दन पर फांसी के फंदे का गहरा और जला हुआ निशान था। वॉचमैन की वो बात एकदम सच निकली कि उस होटल में काम करने वाला कोई भी इंसान असल में जिंदा था ही नहीं। इस खौफनाक खुलासे के बाद तो उनके पास हाईवे पर पागलों की तरह दौड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। तो अंत में एक बड़ा सवाल जो मन में खौफ पैदा कर जाता है, क्या होटल के उस बंद दरवाजे की सुरक्षा महज एक भ्रम है? ये कहानियां लोक कथाएं हों या किसी का अपना अनुभव, ये हमारे भीतर के उस गहरे डर को जगा देती हैं जो अज्ञात से जुड़ा है। क्या यात्रा करते समय हम सचमुच कभी अकेले होते हैं? हमारे आज के इस विश्लेषण का सफर यहीं खत्म होता है, पर क्या अब अगली बार किसी अनजान होटल के कमरे का दरवाजा खोलने से पहले आपके हाथ एक पल के लिए कांपेंगे नहीं?